नमस्कार बहनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं आप सभी को आज बताना चाहूँगी, आज एक नहीं बल्कि दो खुशखबरी हैं। तो बहुत जल्दी वीडियो हम शॉर्ट में डालेंगे और बहुत जल्दी आप देख लेना, सभी बहनों को बता भी देना। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगी, जिला कार्यक्रम अधिकारी 16 जून का आदेश है। ये है आज यानी 17 तारीख। तो 17 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक वेबकास्ट पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोषण पाठशाला का आयोजन किए जाने के संबंध में, यानी लाइव मीटिंग चलेगी। पोषण पाठशाला यानी कि आपकी जो तीसरा मंगलवार आ रहा है उसको पीटीएम होनी है, तो उसके बारे में समझाना है। टीएचआर किस तरीके से बांटा जाएगा उसके बारे में समझाना है। टीएचआर की नई पहल एवं गर्मी के मौसम में बचाव एवं देखभाल, तो इसके लिए समझाना है। यानी हमारी मीटिंग होगी, ऑनलाइन होगी। उसकी जो लिंक है वो ये दी गई है, देखिए यहाँ पर webcast.government.in/UP/ICDS। तो इसकी लिंक को भी हम उसमें टच कर देंगे, ठीक है। तो पहली ये हो चुका आपका आदेश 16/6/2026 का है। मनोज कुमार मौर्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी। तो आगरा का मतलब आगरा से नहीं बहनों, सभी जिलों में होनी है ये, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती। तो ये वाली वीडियो हमने कल डाल दी थी। कल की वीडियो की जिन बहनों ने नहीं देखी है तो जा करके अपना देख ले। मैं आपको बस जरूरी आदेश दिखाऊंगी। एक देखिए, ये 16 जून का आदेश आया है अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से। तो देखिए, दूसरी में आपको सबसे पहली खुशखबरी बताना चाहूँगी कि यानी आंगनबाड़ी बहनों, आपका 4,500 रुपये थे वो आंगनबाड़ी के खाते में आने लगे हैं केंद्र सरकार के। कल रात से ही आना शुरू हो गए हैं 8 बजे से। तो सभी जिलों में आना शुरू हो गए। आगरा में भी आ गए, मेरठ में भी आ गए, लखीमपुर खीरी में, और बाकी अयोध्या में भी आ गए हैं, उन्नाव में भी आ गए। तो बाकी सभी जिलों में ये आना शुरू हुए। जिसके पास मैसेज नहीं आता है तो उन बहनों को पता नहीं चल पाता है कि कल से 4,500 रुपये आना शुरू हुए। पहली खुशखबरी है ये। तो 4,500 और 1,500 सब यानी टोटल पैसे आ चुके हैं। आप जा कर के अपना बैंक से पैसा निकालें। ये मई का पैसा है बहनों, पहली बार मैं आपको बता दूं। अब देखिए, निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। आज यानी एक खुशखबरी एक आपकी हो गई। अब देखिए, दूसरी खुशखबरी क्या है मैं उसको बताना चाहूँगी। दूसरी ये है कि कल यानी स्कूल खुलने के आदेश हुए थे, और कल यानी परसों हुए थे, जिसमें कल स्कूल खुले थे 16 को, और 16 को फिर आदेश हो गए स्कूल बंद होने की। बंद होने के साथ ही साथ उसमें टाइम भी बढ़ा दिया गया। अभी तक क्या था कि यानी छुट्टी आप 20 मई से लेकर के 20 मई से आपकी होती थी 15 जून तक। तो देखिए, 20 मई से 15 जून तक जो छुट्टी होती थी यहाँ से, अब इसको बढ़ा दिया गया है। ये हर साल होती थी, अब इसका जो बढ़ा दिया, अब इसको कर दिया देखिए 20 मई से 24 जून तक। तो यानी अब 20 मई से लेकर के 20 जून तक 1 महीना हो गया पूरा। 24 जून तक यानी 1 महीने 4 दिन की छुट्टी हुआ करेगी हर साल। स्कूल में भी होगी तो आंगनबाड़ी केंद्रों में भी होगी। जहाँ नहीं होती वहाँ तो इस साल भी नहीं, अगली साल भी नहीं होगी। हो सकता है अगली साल हो जाए, हो सकता है अगली साल ना हो। तो देखिए, आज से आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, क्योंकि स्कूल की छुट्टी तो आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी। लेकिन आपको पोषण ट्रैकर है वो बंद नहीं करना है। पोषण ट्रैकर आपको खोलना है, क्योंकि कुछ बहनें क्या करती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों का छुट्टी, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की छुट्टी होती है बहनों, न कि आंगनबाड़ी के केंद्र की। क्योंकि हमें तो टीएचआर बांटना है, टीकाकरण करना है, अपना वजन लंबाई भरनी है, तो पोषण ट्रैकर ओपन करना, तभी तो कर पाएंगे हम। तो ये देखिए, ये सभी बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए, इसमें एक शर्त रखी गई है, यानी कि स्कूल की छुट्टी 24 जून तक रहेगी, बच्चों की रहेगी। लेकिन टीचरों को क्या है, 22, 23 और 24 को आना है, इससे पहले नहीं आना है। 20 के बाद ही यानी 22 तारीख को आना है। क्यों आना है? क्योंकि आपके स्कूल में जब 1 महीने से बंद रहेगा तो उसकी साफ़ सफाई करनी है। टीचरों को आना है, शिक्षा मित्र को आना है, अनुदेशकों को आना है, विद्यालय के कर्मचारी जितने भी हैं वो सब उपस्थित होंगे।
और 22, 23 एवं 24 जून 26 को सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित होकर उपरोक्त सभी कार्यों में संपादित करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि जब छात्र छात्रा 25 जून को विद्यालय में आए तो उनका नियमित पठन पाठन शुरू हो सके। यानी टीचरों को 22, 23, 24 माना 3 दिन में अपने स्कूल की साफ सफाई, स्कूल के जो भी कागजात हैं उनकी जो कमी रहेगी उनकी पूरी करना, किताब कॉपी जो रह गई हैं उन्हें ले कर के आना, वहाँ पर सभी चीज़ें तुरंत पूरी हो जाए, जिससे 25 तारीख से बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाए। ये देखिए, पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव, वैश्विक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश। तो ये हर साल के लिए हो गया, ऐसा नहीं है कि तो देखिए इसमें देखिए जो छुट्टियां पड़ती हैं और अब छुट्टियों के साथ साथ ही जो अवकाश पड़ते हैं उसको छोड़ कर के जो 365 दिन वर्ष में होते हैं उसमें से 52 दिन चले जाते हैं रविवार में। उसके बाद छुट्टियां पड़ जाती हैं। छुट्टियों में से अब आपके पास सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए 220 दिन बचते हैं। तो 220 दिन आपको अच्छे से बच्चों को पढ़ाना है। देखिए इसमें 120 दिन। उपरोक्त आदेश के अनुपालन में के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि आरटीई एक्ट के अंतर्गत परिभाषित शैक्षिक सत्र के अनुसार वर्ष में कम से कम 220 दिन पठन पाठन अवश्य हो। कृपया वैश्विक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के स्तर से आवश्यक निर्देशक प्रसारित किए जाए एवं उनका अनुपालन अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। तो देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी था, यानी 220 दिन कम से कम पढ़ाई हो स्कूल में बच्चों की, जिससे कि बच्चों का भी भविष्य अंधकार में ना जाए, बच्चों का भी भविष्य अच्छे से बने, जिससे कि हमारी आने वाली नई पीढ़ी कुछ नया लेकर के तैयार हो। तो इसी छुट्टी के आदेश के क्रम में, यानी जो पहले से वहाँ से आ गया, अब इसको आदेश को देखते हुए फिर देखिए आदेश हर जिले से निकलने लगे हैं। ये भी वैश्विक शिक्षा सुरेंद्र कुमार का है, तिवारी का है। ये फिर आपका आ गया अमित कुमार, निदेशक पंचायती राज। और देखिए पंचायती राज का एक ये सिस्टम है कि जहाँ जहाँ पर पंचायत सहायक हैं उनकी जो मानदेय पैसा जो नहीं आया है उसके लिए उन्होंने लिखित में दिया है। तो उनके लिए आदेश निकला है कि जो जिन का रह गया है उनको उनका पैसा समय से दिया जाए और इनको एक नया मोबाइल, पंचायत सहायकों को मोबाइल उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, तो उनको एक मोबाइल भी यानी कि नया मोबाइल भी दिया जाएगा पंचायत सहायकों को। तो ये वीडियो मैं बस यहीं पर रखती हूँ। अब आपको 2 खुशखबरी मिल चुकी है, पैसा आ गया आपका, स्कूलों की छुट्टी बढ़ी, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों की भी बढ़ी बच्चों के साथ साथ। लेकिन आपको ये नहीं मैंने बोला कि आप आंगनवाड़ी केंद्र मत खोलो, आप जाओ, आपकी छुट्टी नहीं है, आप अपने जो भी कार्य हैं THR राशन बांटो, THR ऑनलाइन करना है, उसका फेस कैप्चर करना है, ये सभी कार्य करने हैं। तो धन्यवाद, मिल रही हूँ आपसे बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको हर चीज़ के बारे में, जिन बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी जा करके देख लें, और मैंने फेस कैप्चर कैसे करना है उसकी वीडियो बना करके डाल दी, उसको भी जा करके देख लें।